रात का वक्त है, आसमान खामोश है, सितारे चमक रहे हैं। आप सर उठाकर देखते हैं और अचानक दिल में एक सवाल पैदा होता है। क्या ये सब सिर्फ रोशनी के नुक्ते हैं या उनके पीछे कोई राज छुपा है? क्या मुमकिन है कि आपकी पैदाइश के लम्हे आसमान पर एक नक्शा बन गया हो, जो आज तक आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा हो? आज से हम शुरू कर रहे हैं इल्मुन नुजूम की मुकम्मल सीरीज, इब्तिदा से इंतहा तक। लेकिन खबरदार, ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। हजारों साल पहले, जब न मोबाइल था, न घड़ी, न कैलेंडर, इंसान वक्त कैसे पहचानता था? वो आसमान को देखता था। कदीम बाबुल के लोग रातों को सितारों की हरकत लिखते थे। मिस्र के लोग दरिया की तगयानी सितारों से अंदाजा लगाते थे। यूनान के फलसफी सैयारों की रफ्तार का हिसाब करते थे। ये फल्कियात थी और यहीं से नुजूम की इब्तिदा हुई। फर्क क्या है? फल्कियात हिसाब है, नुजूम तशरीह है। फल्कियात पूछती है सैयारा कहाँ है, नुजूम पूछती है इसका मतलब क्या है। कदीम माहिरीन ने देखा कि सूरज साल में एक दायरा मुकम्मल करता है, 360 दर्जे का दायरा। उन्होंने उसे 12 हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्सा 30 दर्जे, और यूं वजूद में आए 12 बुरूज: हमल, सौर, जोजा, सरतान, असद, संबुला, मीज़ान, अकरब, औस, जिद्दी, दिलु, हूत। लेकिन सवाल ये है, अगर सूरज हर माह एक बुर्ज बदलता है, तो क्या सिर्फ इसी से इंसान की पूरी शख्सियत तय हो जाती है? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सूरज आपकी बुनियादी शनाख्त है, आपकी अना, आपकी ख्वाहिश, आपकी अंदरूनी आग। मिसाल के तौर पर, अगर कोई 16 नवंबर को पैदा हुआ हो, तो सूरज अमूमन अकरब में होता है। अकरब शिद्दत, गहराई, राज, इंतकाम भी और वफादारी भी। लेकिन क्या हर 16 नवंबर वाला एक जैसा होता है? हरगिज नहीं। चांद हर 2.5 दिन में बुर्ज बदलता है। चांद जज्बात है। आप तन्हाई में कैसे हैं? आप किस बात पर रो देते हैं? आपको किस चीज से सुकून मिलता है? ये सब चांद बताता है। एक शख्स बाहर से मजबूत हो सकता है, मगर अंदर से नर्म। ये फर्क सूरज और चांद का है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, ताले। पैदाइश के लम्हे मशरिक पर जो बुर्ज तुलू हो, वही ताले है। और हैरतअंगेज बात, ये तकरीबन हर 2 घंटे में बदल जाता है। यानी अगर 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हों, मगर एक सुबह 5 बजे और दूसरा 7 बजे, तो इनकी कुंडली मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, मैं अपने बुर्ज जैसा नहीं हूं, क्योंकि वो सिर्फ सूरज देख रहे होते हैं, मुकम्मल जायचा नहीं। अब तसव्वुर करें, पैदाइश के लम्हे आसमान का एक मुकम्मल नक्शा बनता है। इस नक्शे को 12 खानों में तकसीम किया जाता है। हर खाना जिंदगी के एक हिस्से की नुमाइंदगी करता है: शख्सियत, दौलत, रिश्ते, शादी, कैरियर, मुश्किलात, रूहानियत। सैयारे जिस खाने में हों, वो इसी शोबे को मुतासिर करते हैं। यहां एक बात बहुत वाज़ेह समझ लें, इल्मुन नुजूम आपकी किस्मत को पत्थर पर लिखी तहरीर नहीं कहता। ये रुझानात बताता है, इम्कानात दिखाता है। असल नतीजा आपके फैसलों से निकलता है। तो क्या वाकई आपकी पैदाइश के लम्हे आसमान पर एक कोड बन गया था? क्या इस कोड को पढ़ा जा सकता है? क्या हम मुकम्मल जायचा बना सकते हैं? अगली वीडियो में हम सीखेंगे 360 दर्जे का मुकम्मल निज़ाम और जायचा अमली तौर पर कैसे बनता है। अगर आप वाकई इस इल्म को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं आसमान पढ़ना चाहता हूं, और अपनी तारीख़ पैदाइश भी लिख दें। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी मिसाल ली जाए। ये सिर्फ इब्तिदा थी, असल राज अभी बाकी है।